काशी में भारत मिलाप नाम का एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अंदर 5 टन वजनी पुष्पक विमान को यादव समाज के लोग अपने मजबूत कंधों के ऊपर उठाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि सिर्फ यादव समाज के लोगों को ही एक अधिकार प्राप्त है, यानी यादव समाज के लोग ही इस 5 टन वजनी पुष्पक विमान को इस कार्यक्रम के अंदर उठा सकते हैं। इस तरह की कई परंपराएं काशी के अंदर चलती हैं, जैसे सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक करने का एकाधिकार यादव समाज के लोगों को ही है। इसी तरीके से ये जो भारत मिलाप कार्यक्रम है, इसमें इस 5 टन वजनी पुष्पक विमान को उठाने का एकाधिकार यादव समाज के लोगों को है। और काशी में ये जो भारत मिलाप कार्यक्रम है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। लाखों की भीड़ इसे देखने के लिए काशी के अंदर उमड़ती है और ऐसा कहा जाता है कि इस भारत मिलाप कार्यक्रम के बाद ही देश भर के अंदर जो रामलीला होती है उसका प्रचलन शुरू हो गया। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये भारत मिलाप कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें यादवों को जो एकाधिकार दिया गया है, इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है, कहानी है। आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक किस्से कहानी के बारे में जानने वाले हैं और ऐसा जानेंगे कि आखिर एकाधिकार सिर्फ यादव समाज के लोगों को ही क्यों है, बल्कि काशी के अंदर तो बहुत सारी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भतेरी जातियां हैं काशी के अंदर, लेकिन सिर्फ यादव समाज को ही यह अधिकार क्यों मिला हुआ है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो मध्यकालीन भारत में काशी के अंदर एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम मेघा भगत था। ये यादव अहिर समुदाय से आते थे और ऐसा बताया जाता है कि जो मेघा भगत जी हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु भाई थे। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। एक ही गुरु से इन लोगों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी का देहांत हो गया तो मेघा भगत जी काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस लिखी है। तो उनके मृत्यु के बाद मेघा भगत जी ने सोचा कि क्यों ना तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है इसको प्रचारित किया जाए, इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, सभी लोगों तक रामचरितमानस को पहुंचाया जाए। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मेघा भगत जी ने 1453 ईस्वी के अंदर काशी के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम दिया भारत मिलाप कार्यक्रम। ऐसा कहा जाता है कि इसी भारत मिलाप कार्यक्रम के बाद ही काशी के अंदर रामलीला का प्रचलन शुरू हो गया और काशी के बाद देश भर के कोने कोने में रामलीलाएं शुरू हो गई। काशी के नाटी इमली मैदान में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और ऐसी मान्यता है कि मेघा भगत जी को इसी मैदान के चबूतरे पे भगवान श्री राम ने दर्शन भी दिए थे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मान्यता की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सच है झूठ है, लेकिन बनारस के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसी नाटी इमली चबूतरे पर भगवान श्री राम ने, जो मेघा भगत जी हैं, इनको दर्शन दिया था। इस भारत मिलाप कार्यक्रम में राम जी, लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के बाद शत्रुघ्न और भरत से जो मुलाकात करते हैं उसी प्रसंग को दर्शाया गया है। और इसी कार्यक्रम के अंदर 5 टन वजनी पुष्पक विमान को उठाने का एकाधिकार यादव समाज के लोगों को मिला। यानी यदुकुल के मजबूत कंधों के ऊपर रघुकुल की जिम्मेदारी होती है। यादव बंधु इस कार्यक्रम के अंदर एक विशेष पोशाक भी धारण करते हैं। वो धोती, बनियान, आंखों में सूरमा और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, इस भारत मिलाप कार्यक्रम को देखने के लिए काशी के अंदर लाखों की भीड़ उमड़ती है। इसीलिए इस कार्यक्रम की महत्वता और भी अत्यधिक हो जाती है। और चूंकि मेघा भगत जी यादव समुदाय से आते थे, अहिर समुदाय से आते थे, इसीलिए पुष्पक विमान को उठाने की जिम्मेदारी यादव समाज के लोगों को दी गई। और तब से लेकर आज तक परंपरा के अनुसार यादव समाज के लोग ही इस 5 टन वजनी पुष्पक विमान को अपने मजबूत कंधों के ऊपर उठाने का काम करते हैं। काशी के अंदर ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिसमें यादव समाज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि सावन के प्रथम सोमवार को सबसे पहले जलाभिषेक करने का अधिकार यादव समाज के लोगों को मिलता है। और जैसा कि इस भारत मिलाप कार्यक्रम में जो 5 टन वजनी पुष्पक विमान है उसको भी उठाने का एकाधिकार सिर्फ यादव समाज के लोगों को है। तो ऐसी बहुत सारी परंपराएं काशी के अंदर हैं जिसमें यादव समाज के लोगों को विशेष
महत्वता दी जाती है। यादव समाज के इसी धार्मिक और आध्यात्मिक योगदान के कारण काशी के यादव समाज को सरदार की उपाधि दी गई है। तो ये थी दोस्तों भरत मिलाप कार्यक्रम, मेघा भगत और यादवों के योगदान की कथा। आप सभी लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, और यदि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करने का काम कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।